वैसे तो मेरे चैनल पे बहुत सारे मिठाई की रेसिपी है, पर होली हो या दिवाली ये तो बनती ही है मिठाई, जो आज आप लोगों को मैं शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। अगर आप मेरी तरह अकेले हैं और आपका भी कोई हेल्पर नहीं है तो ये मिठाई तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगी, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मीठा खाने का मन हो तो खा लेना चाहिए, और जब मन त्योहारों पे हो तो इसे ज़रूर ही बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2.5 कप जितना मैदा ले रहे हैं। आप कप से या मेजरमेंट स्पून से नाप लीजिए। 2.5 कप जितना आपका मैदा होना चाहिए, और इसमें हम डाल रहे हैं ये एक चम्मच जितना ये बेकिंग पाउडर है। आप बेकिंग पाउडर ही इसमें डालिएगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। और 1/2 चम्मच जितना यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। बहुत ज़्यादा मीठा जो चीज़ हम बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना चाहिए। और यहाँ पे 1/2 कटोरी जितना मैंने ऑयल लिया है, आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस आप इन सबको एक साथ मिला लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा इससे मैशने की और गूंथने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपको करना है कि ये सब कुछ एक साथ इकट्ठा हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर 1 से 2 चम्मच पानी डालते जाइए, और इन सब को एक साथ इस तरह से देखिए बांध के बस ढक के रख दीजिए 5 से 7 मिनट के लिए। आपको इसे गूंथने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जब तक ये रेस्ट करता है, हम यहाँ पे चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी जितना चीनी लिया है, और 1.5 कटोरी जितना ही मैं पानी भी यहाँ पे डाल रही हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस एक शुगर सिरप बना के तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हम अभी चाशनी का कोई तार नहीं बनाएंगे। तो जब तक चीनी यहाँ पे पिघल नहीं जाता, तब तक आपको इसे यहाँ पकाना है। और जब चीनी अच्छे से ये घुल जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच जितना इलायची पाउडर, पिंच ऑफ केसर, और पिंच ऑफ यहाँ पे अगर आपके पास कलर है तो कलर डाल दीजिए। इससे मिठाई में बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे सब कुछ अच्छे से चीनी घुल गया है, यहाँ पे मिक्स हो गया है। तो हम इसे यहाँ पे बंद कर देंगे। हमें अभी कोई चाशनी का तार नहीं बनाना है। अगर आप इस स्टेज पे चाशनी का तार बना लेंगे तो ये जम जाएगा। तो हमें बस इसको अभी इतना ही तैयार करके अब साइड रख देंगे। इसके बाद अब हम अपनी मिठाई को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं, जो मैदा हमने गूंद कर रखा हुआ था, अब उसे हमें किस तरह से बनाना है, किस तरह से उसे तैयार करना है। तो देखिए, ये जो मैदा का डो है ये बिल्कुल ऐसे ही रफली ही होना चाहिए। इसे चिकना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके कॉर्नर जो है वो ऐसे ही फटे फटे रहेंगे। इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा जो हम मिठाई बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है इस तरह से इसका होना। तो चलिए पहले हम इसे पतला सा यहाँ पे बेल लेते हैं। जितना बड़े साइज़ का आप बेल सकते हो उतने बड़े साइज़ में आप बेल लीजिए। उसके बाद इसके इस तरह से देखिए 4 टुकड़े कर दीजिए, और फिर इन चारों टुकड़े को हम एक के ऊपर एक करके इस पे इस तरह से रख देंगे। इससे क्या होगा ना, जो हम मिठाई बना रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे परत और लेयर दिखेंगी इसके वजह से। अब इन सबको एक साथ इकट्ठा कर लीजिए और हाथों से फिर से दबा दीजिए, और दबाकर आपको फिर से इसे बेल लेना है। अब इस बार देखिए, अभी से ही आपको यहाँ पे परतें दिख रही है ना, तो ये सारे परत इसमें जुड़ के इकट्ठा जब बेल लेंगे ना, तो फिर वो जब हम फ्राई करेंगे तो खुल खुल के ये सारे लेयर उसमें दिखेंगी। और इसके वजह से जो हम मिठाई बना रहे हैं तो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होगी। तो आपको 1/2 इंची जितना पतला फिर से इसको बेल लेना है, और देखिए कुछ इस तरह से आप काट लीजिए स्क्वायर में। जो रफली बन के तैयार हो रहे हैं ना, उस पीस को काट के इस तरह से साइड कर दीजिए। जिनका शेप अच्छा नहीं है उसे हटा दीजिए, हम उसे फिर से बना लेंगे। तो इस तरह से चौकोर शेप में इक्वल सा ही आपको इस तरह से काट कर सब कुछ तैयार कर लेना है। तो देखिए ये सब कुछ देखिए एक जैसा ही मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो चलिए अब हम इस मिठाई को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए तेल कितना गर्म होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो देखिए एक दाना आप इसमें डाल के देख लीजिए मैदे का। अगर उसमें इस तरह से थोड़े थोड़े बबल आ रहे हैं तो बस आप उसके बाद इन सब मिठाई को इसमें डाल दीजिए, क्योंकि तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इस फ्लेम को सिम ही रहने दीजिएगा, और धीरे धीरे इस तरह से बबल आते रहेंगे, और ये धीरे धीरे पकता जाएगा। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, मिठाई खिलकर बड़े साइज़ में होता जाएगा, और एक एक परत, एक एक लेयर आपको दिखना शुरू हो जाएगा।
तो हल्का हल्का बीच में बस आप इसे हिला दीजिए। अभी आपको पलटने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि उसमें देखिए इस तरह से जब हल्का हल्का कलर नहीं आ जाता तब तक आपको इसे पलटने की ज़रूरत नहीं है। और जब इस तरह से कलर आ जाए तभी आप इसे दूसरे साइड में पलट दीजिएगा। तो अब अच्छा सा कलर आ गया है, मिठाई ने अपनी शेप ले ली है, तो मैं इसे पलट रही हूँ यहाँ पे। तो मिठाई देखिए कितने अच्छे से खिल के बहुत ही खासा बन के तैयार हुई है। इसके एक एक लेयर, एक एक परत दिख रही है। आपको मैं पास से दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मिठाई बहुत ही खिली खिली सी और एक एक लेयर आपको नज़र आएगी। आप देखिए कुछ इस तरह से आपकी अगर मिठाई अच्छी बनी है तो बिल्कुल ऐसे ही बन के ये तैयार होगी। तो इसी की निशानी है कि एक एक लेयर, एक एक जो परत दिख रही है कि यानी कि आपकी मिठाई बहुत ही खासा बनकर तैयार होगी। इस मिठाई का नाम तो मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं। तो बिहार में इसे हम लोग गाजा कहते हैं, कुछ लोग इसे गोजा भी कहते हैं। आपके तरफ इसे क्या कहा जाता है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगी। और जब तक हमारा एक बैच फ्राई हो रहा है तब तक हम जो बाकी के बचे हुए हैं उसे आप इस कपड़े से ढक के रखिएगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो इसे ज़रूरी है इसका मॉइस्चर बनाए रखने के लिए आप इसे बाकी के जो बचे हुए हैं इसे कपड़े से ढक के रखें। तो जो हमारा पहला बैच है वो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से पक गया है। इसे पकते हुए 15 से 20 मिनट जितना हो गया है। तो लास्ट के जो 1-2 मिनट होते हैं ना उसमें आपको फ्लेम को बहुत ही हाई कर देना है और हाई करके इसे देखिए कुछ इस तरह डार्क ब्राउन कर लेना है और उसके बाद इन सबको निकाल लेना है। तो बाकी की जो 2 मिनट है आप इसे हाई फ्लेम पे इस तरह से डार्क ब्राउन होने तक इसे लाल कर लीजिए और उसके बाद निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है, जब दूसरा बैच आप फ्राई करेंगे तो आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है क्योंकि ऑयल आपका बहुत ज़्यादा हीट है। उसके बाद बंद फ्लेम में ही आपको देखिए ये सारे पीस इसमें डाल दीजिए। आप देख सकते हैं अभी भी इसमें बबल आ रहे हैं। और जब आप सारे पीस उसमें डाल दीजिएगा तो गैस फिर ऑन कर दीजिएगा, पर फ्लेम को आप सिम ही रखिएगा। और हमारा देखिए जो पहला बैच है वो ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा डार्क ब्राउन होके कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये हम सारी मिठाई को एक साथ जब फ्राई कर लेंगे उसके बाद हम फिर से जो चाशनी बना के रखे हुए हैं चीनी का उसे एक तार जितना हम पका लेंगे। तो मिठाई यहाँ पे मैंने सब कुछ फ्राई कर लिया था, तो अब मैं चीनी को फिर से पका रही हूँ जिसे मैंने सिर्फ पतला सा बना के तैयार किया था। अब इसे एक तार जितना आपको बना लेना है। तो इस तरह से आप थंब से प्रेस करेंगे तो आपको एक तार जितना ये खिंचा हुआ दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है आपको, बस एक तार जितना ही बना के तैयार कर लेना है क्योंकि अगर चीनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो फिर मिठाई के अंदर नहीं जाएगी। तो चीनी गाढ़ा भी करना है और चीनी का जो सिरप है वो पतला भी होना चाहिए। और पहले भी बना के नहीं रख सकते हैं क्योंकि अगर आपने इसे पहले से बना के रख लिया तो फिर ये जम जाएगी। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में बस इसे चीनी को घोल के रख लिया था और अब मैं इसे पका रही हूँ। और जब ये एक तार का बन के अब देखिए कुछ इस तरह देखिए तैयार हो चुका है। अब खींचने पर ये एक तार जितना दिख रहा है, बस इतना ही मुझे इसे पकाना है। उसके बाद अब मैं यहाँ सारी मिठाई को एक साथ इसमें डाल दे रही हूँ और डालने के बाद हल्के हल्के हाथों से आप इसे बस पलटते जाइए, 5 से 7 मिनट दीजिएगा और आप देखेंगे कि ये सारी चाशनी मिठाई के अंदर चली गई है। आप देख सकते हैं सब कुछ इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। बस ये आपका गाजा या गोजा बनकर तैयार है। तो अब देरी किस बात की है, चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो इस होली हो या दिवाली हो ये मिठाई ज़रूर बनाइएगा एक बार। मेरे कहने पे इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत बहुत पसंद आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक दे दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि ऐसी ही अच्छी और आसान सी रेसिपी आपको देखने को मिल सके। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।